कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी जिंदगी भर सिर्फ गुजारा ही करते रह जाते हैं? तो चलिए आज रॉबर्ट कियोसाकी के नजरिए से इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली आखिर हमें अमीर बनने के बारे में क्या सिखाने से चूक जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब बिजनेस स्कूल इसी गहरी पहेली को सुलझाती है। देखिए, ये किताब दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच की कहानी से शुरू होती है। एक तरफ है गरीब डैडी जिनके लिए एक सुरक्षित नौकरी और महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है अमीर डैडी जो सिर्फ वित्तीय आज़ादी और अपने लिए संपत्ति बनाने में यकीन रखते हैं। अमीर डैडी की ये एक सलाह कि अमीर बनने के लिए एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनना जरूरी है, हमारी सोच पर एक हथौड़े की तरह लगती है। मतलब बात सिर्फ नौकरी बदलने की नहीं है, बात है पैसा कमाने का पूरा तरीका ही बदल देने की। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए कियोसाकी एक तरह का नक्शा सामने रखते हैं। वो इसे कहते हैं द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि असल दुनिया में पैसा कमाया कैसे जाता है। ये क्वाड्रेंट हमें 4 तरह के लोग दिखाता है: कर्मचारी यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस मालिक और निवेशक। लेकिन असली जादू इस बात में नहीं है। असली बात यह है कि ये क्वाड्रेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और ये बंटवारा इस आधार पर नहीं है कि लोग क्या काम करते हैं, बल्कि इस पर है कि वो सोचते कैसे हैं, उनके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो फिर सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्वाड्रेंट के बाईं तरफ वाले लोग सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की तलाश में जीते हैं, एक पक्की नौकरी, एक तय इनकम, जबकि दाईं तरफ वाले लोग आज़ादी के लिए जीते हैं। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमा कर दें। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, कोई इस लकीर को पार कैसे करे? नौकरी की सुरक्षा वाली सोच से निकलकर वित्तीय स्वतंत्रता वाली मानसिकता को आखिर अपनाया कैसे जाए? और बस यहीं कियोसाकी एक बिल्कुल चौंकाने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचने का कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये तो एक असली स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल है। एक ऐसी जगह जहां वो सब सीखने को मिलता है जो हमारे पारंपरिक स्कूल कभी नहीं सिखाते। इस स्कूल में असली प्रोडक्ट कोई सामान नहीं बल्कि इंसान खुद है। यहाँ कुछ बेचना नहीं सिखाया जाता, बल्कि एक सफल बिजनेस मालिक बनने के लिए तैयार किया जाता है। सफलता की मानसिकता बनाने से लेकर पैसों को संभालने की कला सीखने तक। जैसा कि अमीर डैडी कहते हैं, अमीरी कौशल से आती है, सिर्फ सिद्धांतों से नहीं। मतलब जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि असल में मैदान में उतरकर सीखने पर है, असल दुनिया का तजुर्बा हासिल करने पर है। चलिए अब इस पूरे मॉडल की असली ताकत को समझते हैं, और ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मिसाल पर आधारित है। हम सब थॉमस एडिसन को जानते हैं, है ना, लाइट बल्ब के आविष्कारक के तौर पर। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उन्हें असली दौलत और शोहरत किस चीज ने दिलाई? सिर्फ बल्ब ने नहीं, बल्कि उस पूरे के पूरे बिजली के नेटवर्क ने, उस सिस्टम ने जिसे उन्होंने बनाया था। किताब का तर्क ये है कि एडिसन की असली प्रतिभा आविष्कार में नहीं, बल्कि उस नेटवर्क को बनाने में थी जिसने उनके आविष्कार को सच में कीमती बनाया। इस सिद्धांत को मेटकाफ का नियम कहते हैं। इसको ना बहुत आसानी से ऐसे समझिए, एक अकेला फोन बेकार है, लेकिन जब 2 फोन होते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जितने ज्यादा फोन होंगे, नेटवर्क उतना ही ज्यादा कीमती होता जाएगा। और ये कीमत सिर्फ जुड़ती नहीं है, ये गुणा होती है। और ये ग्राफ देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये कितनी तेजी से होता है। नेटवर्क में बस कुछ और लोगों को जोड़ने से ही उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। यही तो है नेटवर्क की असली ताकत। तो इस किताब का असली सबक सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नहीं, ये खुद को बदलने के बारे में है। ये एक कर्मचारी वाली सोच से निकलकर एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की सोच में ढलने का सफर है। ये सफर एक अंदरूनी बदलाव का है। ये अपने डर पर काबू पाने और आत्मविश्वास जगाने के बारे में है। ये किसी और के निर्देशों पर चलने के बजाय अपनी आज़ादी और अपनी जिम्मेदारी को अपनाने के बारे में है। और ये एक लाइन, दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम ढूंढने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मानो पूरी किताब का निचोड़ है, उसका सार है। तो आखिर में ये किताब हम सबसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछकर छोड़ देती है कि हम अभी किस क्वाड्रेंट में जी रहे हैं, और असल में हम किस क्वाड्रेंट में जीना चाहते हैं।
और इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी आगे की वित्तीय यात्रा की दिशा तय कर सकता है।